हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया कि हम कैसे लाइव मार्केट में अलगो को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली एरर एग्जीक्यूशन हो गया, या फिर आज मैं डिस्कस के बारे में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप जस्ट लाइक स्टार्ट कर सकते हैं काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज अलगो से रिलेटेड ही बात होगी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो डेफिनेटली पहले कंटेंट को ब्राउज कीजिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया ये चैनल बिकॉज ऑफ आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे एल्गोरिदम काम करती है। तो आप एक बार कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली हमें फॉलो कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, एक लाइक तो करके आप जा ही सकते हैं। बाकी जो पुराने उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और यस, जो भी टॉप 500 एंट्रीज के अंदर आना चाहता है, जो भी ऑप्शन सेलिंग के अलगो फ्री में लेना चाहता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है। आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको बस ये डिटेल फिल करनी है, तो आप मेरी टॉप 5 एंट्री अंदर आ जाएंगे, तो आपको ऑप्शन सेलिंग अलगो देखने को मिल जाएगी। बाकी अलगो लॉन्च हो रही है 16 ऑफ मार्च को। यहाँ पे अलगो का प्राइस मेंशन कर रखा है, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दे रखी है, और साथ साथ यहाँ पे मैंने एक अलगो का डॉग रिलीज किया हुआ है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेबसाइट के एंड में, अलगो डॉक्यूमेंट। तो आप ये जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके अगर कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे या तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये चैनल है, या आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं, मैं कहीं से भी आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, आप ये वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको सारी चीजें यहीं मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं अलगो के बारे में। वेट जरा मैं खोल लेता हूँ। तो देखो, अलगो का तो सीन ऐसा है कि यहाँ पे जब अलगो आपको मिल जाएगी उसके बाद अलगो आपको यहाँ पे शो करेगी माई स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, माई स्ट्रैटेजीज में शो करने के बाद आपको दो बटन दिखेंगे, एक सब्सक्राइब का और एक डिप्लॉय का। ठीक है, तो आप अलगो डिप्लॉय कर कैसे पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले यही बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आर्काइव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आर्काइव का बटन होता है। अगर आपको अलगो हटानी होती है, मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आज के दिन आपके अलगो ने जो परफॉर्म किया, आप चाहते हैं कि कल आप फिर से अलगो की फ्रेश पोजीशन देख पाए, क्योंकि जब आप क्या करते हैं कि जस्ट लाइक आप अगर यहाँ पे आते हैं डिप्लॉयड पार्ट में, तो ये डिप्लॉयड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अलगो भी 15 ऑफ मार्च को डिप्लॉय की है। तो 15 ऑफ मार्च को जितनी भी यहाँ पे ये पोजीशन लेगा, अलगो डिप्लॉय करेगा, सेपरेटली आप यहाँ पे उसकी पोजीशंस देख पाएंगे। अगर आपको देखनी है तो आज अलगो ने कौन कौन सी पोजीशंस ली। वैसे तो वो डीमेट अकाउंट में भी आपके पोजीशन लेगा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली किस अलगो ने कौन सी पोजीशन ली। तो यहाँ पे आप हर दिन क्या करेंगे कि अलगो को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय कैसे, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी में जाएंगे, जाने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिप्लॉय करना है। जिस दिन आप डिप्लॉय करेंगे आपकी अलगो डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिप्लॉय कर दी, और डिप्लॉय करने का भी तरीका देख लो। आपको अगर अपने लाइव अकाउंट पे करना है तो आपको यहाँ पे लाइव ऑटो पे जाना पड़ेगा। लाइव ऑटो में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रोकर जो आप ऐड करोगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स होते हैं। नंबर ऑफ लॉट्स आप कितने भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल कैपेसिटी, और यहाँ पे जस्ट आपको डिप्लॉय करना है। जब आप डिप्लॉय कर देंगे आप डैशबोर्ड पे चले जाना। यहाँ पे मैंने काफी सारी अलगो कर रखे, तो लास्ट में मेरी यहाँ पे आ गई है। अब मान लीजिए आज अलगो ने परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पे आज अलगो ने परफॉर्मेंस दे दिया। अब आज की जो आपको आज की पोजीशन अलगो ने क्या क्या सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी डिप्लॉयमेंट पार्ट में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बट आप लोग अगर कल की परफॉर्मेंस, जैसे कि कल अलगो जो परफॉर्मेंस लेगी उसकी भी अगर देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। अलगो बस क्या करें, यहाँ पे जाके जो भी आपने अलगो लाइव की होगी आज, तो उसने जो काम करना था कर दिया। करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसको आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव करने के बाद अब ये डैशबोर्ड फिर से रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश, अब यहाँ पे जो डिप्लॉय पार्ट होगा, डिप्लॉय पार्ट में आप देखेंगे वो अलगो आपको नहीं मिलेगी। तो अब जब आप अलगो को फिर से डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद ये फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे डिप्लॉय कर देता हूँ, जैसे कि माई स्ट्रैटेजी, इसको मैं अगर फिर से डिप्लॉय कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका बेसिकली अब जो आएगा, यहाँ पे ये देखिए अभी फिर से आ गई है। तो अब ये फिर से यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे सारी चलिए, नो पोजीशन फाउंड। अब जब ये यहाँ पे पोजीशन लेकर जिस दिन आपको मेंशन हो जाएगी, तो आप डे बाय डे की भी पोजीशंस यहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अलगो हर दिन आपको आर्काइव करके लाइव करनी पड़ेगी। ठीक है, डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो कि हॉट क्वेश्चन है।
अल्गो का एरर एग्जीक्यूशन आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख भी लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आज की अगर हम लाइव स्ट्रीम में चले, ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने एक क्लिप निकाल रखी है, ठीक है, जहाँ पे मैंने एरर एग्जीक्यूशन मेरा आया है, आपको दिख भी रहा होगा। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एरर एग्जीक्यूशन आ रखा है। तो ये मैंने क्लिप निकाली है, ये क्लिप मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, और ये मेरे आपको डॉक में भी अपडेटेड होते हुए मिल जाएगी, ठीक है, मेरे डॉक में भी चीज अपडेट होते हुए मिल जाएगी। तो जब भी डॉक अपडेट होगा आपको वहां पे मैं खुद ही अपडेट कर दूंगा, जब आप डाउनलोड करेंगे आपको वो अपडेशन मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो डॉक अपडेटेड हो चुका होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एरर एग्जीक्यूशन में मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट देखो, आप एरर ध्यान से देखना, यहाँ पे जस्ट मेरा एरर एग्जीक्यूशन आया, मैं फिल्टर, मैंने पहले तो देखा किसमें आया एरर एग्जीक्यूशन, फिर मैं स्ट्रैटेजी में गया, स्ट्रैटेजी में मैं डिप्लॉयड पार्ट में गया जहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय, मैंने फिल्टर कर लिया कि मेरे अकाउंट में कौन सी स्ट्रैटेजी लाइव है, तो वहां पे जस्ट मैंने फिल्टर बटन दबाकर मैं फिनिश किया। उसके बाद देखा ये मेरी स्ट्रैटेजी में डिप्लॉयमेंट है, ये मेरा डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से एक मैनेज बटन है, इस मैनेज बटन पे जस्ट मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब 3 ऑप्शन अराइज होते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, 3 ऑप्शन क्या अराइज होते हैं, ये 3 ऑप्शन अराइज होते हैं। देखो आपको विंडो दिख रही है, सेम विंडो, ध्यान से देखोगे ये ऑर्डर की विंडो होती है, और यहाँ पे भी मेरी ऑर्डर की विंडो है, कुछ ऐसी विंडो अपीयर होने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है ट्राई अगेन, एक आता है कैंसिल, और एक आता है कंप्लीटेड मैन्युअली, ठीक है। अब देखो जनरली जो आपको एरर आता है ना, वो बेसिकली एक चीज को लेकर आता है, विच इज फंड रिक्वायरमेंट। अगर आपके फंड थोड़ा सा भी कम होगा ना, मतलब 10 रुपए भी कम होगा, तब भी आपका ऑर्डर एरर आ जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आपका हो जाता है ऑर्डर, एरर आ जाता है, आपको लगता है कि नहीं फंड सफिशिएंट है, तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है, हालांकि हर बार नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी। जैसे एक मेरे को हुआ, बहुत मतलब मैनुअल होता है और आपको ग्लिच आ गया। अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा सर अगर हमें पता ही नहीं चला, तो ऐसा नहीं होता। आप जब ग्लिच आता है ना, टेक्निकल एरर होता है, तो पहली बात कोई भी अल्गो पोजीशन लेती है तो ट्रेटोन आपको वहां पे प्लान जब अपग्रेड करते हो तो उसमें एक फैसिलिटीज होती है। फैसिलिटीज पता है क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होती है फैसिलिटीज, आप प्रोफाइल में जाएंगे, नोटिफिकेशन में जाके देखो यहाँ पे जो मेरा प्लान चल रहा है, तो मेरे को कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे मुझे दी जा रही है। न्यू पोजीशन और एरर मेरे को कहाँ नोटिफाई होना चाहिए, मेरे को होना चाहिए व्हाट्सएप पे, तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे टिक कर रखा है। मेरे को कॉल भी आती है, मैं यहाँ पे कॉल पे भी टिक कर लेता हूँ, तो मेरे को कॉल भी आती है। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप और आप लोग कॉल अगर दोनों पे करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट लाइक आपको व्हाट्सएप पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन एरर आ गई है। आप नॉर्मली तो व्हाट्सएप चेक करते ही हैं, क्योंकि कोई भी पोजीशन एंट्री या एग्जिट लेगा आपकी अल्गो, आपके व्हाट्सएप पे सारी नोटिफिकेशन आएंगी ट्रेडट्रॉन की तरफ से, एंट्री हुई या एग्जिट हुई। इवन तो आपको मेल भी आता है, बट मैंने मेल का हटा रखा है। यहाँ पे मेल का इसलिए हटा रखा है, इसका एक रीजन है कि बहुत सारी मेल आती थी, बट आप लोग की पर्सनल चॉइस है, आप लोग उसी मेल आईडी को यूज करना जो आप ट्रेडट्रॉन के स्पेसिफिक यूज करो, तो आपके लिए एक सेपरेट मेल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे खाली व्हाट्सएप कर रखा है, कॉल इसलिए नहीं कर रखा है, वरना वो हर बारी मुझे कॉल करेंगे। जो भी, अब मान लो अल्गो ने आज अगर 25 पोजीशन ली, तो मुझे 25 बारी कॉल आएगा, एंट्री और एग्जिट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप कर रखा है। व्हाट्सएप मुझे मल्टीपल्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, एंट्री का एग्जिट का भी, दोनों के व्हाट्सएप आते हैं। तो यहाँ पे आपका जब एरर आया, एरर आने के बाद यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आ गया था, व्हाट्सएप तो मैं देखता ही हूँ। आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राई अगेन। ट्राई अगेन बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने जस्ट यहाँ पे अपने एरर पे क्लिक किया, मैं अपने एरर पे गया, मैंने एरर को आइडेंटिफाई किया, मैंने एरर को बस मैनेज पे क्लिक किया और मैंने प्रोसीड कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मेरी पोजीशन लाइव एंटर्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे मेरी पोजीशन, यहाँ पे मैंने जैसे प्रोसीड किया लाइव एंटर्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइव एंटर्ड हो गई, तो वो पोजीशन अब ले ली गई, पोजीशन अब ले ली गई। अब यहाँ पे बाकी 2 ऑप्शन की बात करें, क्योंकि मुझे पता है वो एरर नॉर्मली आया है, मेरे पास इतना फंड्स है, तो नॉर्मली वो एरर आया तो वो रिमूव हो जाएगा। बाकी कैंसिल, आपको अगर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं चाहते वो ऑर्डर ले, कभी कभी ऐसा होता है ना हम नहीं चाहते वो ऑर्डर ले, तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, तो वो ऑर्डर फिर नहीं लेगा। तीसरा, क्या पता आपने वो ऑर्डर मैन्युअली ले लिया हो, अगर आपने वो ऑर्डर मैन्युअली ले लिया हो, ठीक है, अपने अकाउंट में, तो यहाँ पे कंप्लीटेड मैन्युअली कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एंट्री ये अल्गो अपने आप को बता देगी कि यूजर ने ये जो पोजीशन है मैन्युअली ले ली है,
तो वो उसको भी लाइव एंटर्ड मानेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको वो आपने उसमें इनपुट डाल दिया, आपने उसे बता दिया कि ये पोजीशन मैंने मैन्युअली ले ली है। तो अब क्या होगा, वो एग्जिट आपकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेगी। ले तो आपने यहाँ पे मैन्युअली ली पोजीशन, समटाइम्स क्या होता है कि पोजीशन जैसे कि अल्गो में एरर आ जाता है, एरर आने के बाद अब मैंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, मैं यहां तक गया ही नहीं, मैनेज वैनेज तक मैं गया ही नहीं, मैंने डिप्लॉय में गया ना, मैंने अल्गो एग्जीक्यूशन में देखा, मैंने कहा अरे ये पोजीशन ले नहीं रहा, चलो मैं ही ले लेता हूँ। तो आपने वो पोजीशन ले ली, लेने के बाद अब आपने देखा अरे अभी भी एरर दिखा रहा है, तो वो दिखाएगा एरर जब तक आप उसे कमांड दे नहीं दोगे कि आपने उस पोजीशन के साथ क्या किया। तो आपने बोल दिया कि मैंने मैनुअली ले ली है, तो आप बस यहाँ पे मैनुअली क्लिक करके प्रोसीड कर देना, तो वो यहाँ पे मान लेगा कि आपने पोजीशन मैनुअली ले लिया। आप जब अल्गो एग्जिट की बारी आएगी तो वो अब आपका ऑटोमेटिक एग्जिट लेगा। बट मैं ज्यादातर जो क्या करता हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी किया, इस वीडियो में मैंने क्या किया, बिल्कुल सॉर्टेड रखा, अपने आपको आया, एग्जीक्यूशन देखा, मैनेज पे क्लिक किया और मैंने सिंपली प्रोसीड कर दिया। अब उसने क्या किया, पोजीशन ले लिया, बस बात खत्म। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। इट्स अ 2 सेकंड टास्क, ठीक है, ऐसा जनरली होता नहीं है, होगा तो फंड्स को लेकर ही होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो इट्स अ 2 सेकंड टास्क। अगर आप ये नहीं कर पाते तो भाई देखो फिर दिक्कत है आपको, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है, इट्स अ मशीन। आप लोग अब एनएससी में ग्लिच आ जाते हैं, ये तो फिर भी अल्गो है, यहाँ तो फिर भी आपको ग्लिच बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आपके ज़ीरोधा ब्रोकरेज में ग्लिच आ जाते हैं, जो आप ब्रोकरेज यूज करते हैं अकाउंट, जब यहाँ एनएससी में ग्लिच आ जाते हैं तो फिर भी आपका एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा में ग्लिच आ जाता है, आपके ब्रोकर अकाउंट में ग्लिच आ जाता है, वहां भी तो ग्लिच आ जाता ही है ना, वहां आप थोड़ी ना शिकायत करते हो। यहाँ तो फिर भी आपका ग्लिच आपकी वजह से ही आ रहा है, तब आप एफर्ट नहीं लगा रहे। या तो फंड बहुत ज्यादा रखो बफर में 1.5-2 लाख रुपए, आएगा ही नहीं। फिर भी अगर आएगा तो वो बहुत माइनर आएगा, मतलब महीने 2 महीने में एक बार, ठीक है, ऐसा आएगा। तो आप लोगों को बस यही करना है, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरी तरह भी यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन रखें, व्हाट्सएप में वाला ऑप्शन टिक रखें नोटिफिकेशन में जाके, जिससे क्या होगा, आप हर पोजीशन व्हाट्सएप पे आपको पता चलती रहे, क्योंकि व्हाट्सएप तो देखो हर कोई चेक करता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस क्लिप जनरली जो मैंने पर्टिकुलर इस क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी अभी इस वीडियो के लिए, बाकी आपको मेरी डॉक में भी मिल जाएगी। और बेसिकली मैं सोच रहा हूं कि इसको हमेशा के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, जिससे कि कभी भी आप एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोगों को एक तो मैंने क्या बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे, और आपको अल्गो एरर हैंडल करने के बारे में बता दिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट बहुत इजी है, सारी चीजें बहुत इजी है। आप लोग स्मार्ट हैं यार। आप लोग अगर अल्गो ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, वरना आप कैसे सोच रहे हैं अल्गो ट्रेडिंग के बारे में जब आप इतनी चीजें नहीं हैंडल कर पा रहे। तो बहुत बेसिक है, मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं हर किसी का देखता हूँ। तो ये सिंपल चीजें हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को और लगेगा, 1-2 बार, 3-4 बारी में आप फिर यूज हो जाएंगे। तो ये हो गई दूसरी बात। पहले डिप्लॉयमेंट वगैरह हो गया, अल्गो के पोजीशंस कैसे आप देख पाएंगे, क्या ले रहे हैं क्या नहीं। आते हैं तीसरी चीज की बात। अब देखो यार, अब मार्केट की अगर बात करें, मार्केट किसी का भी नहीं है, कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है हमें भी नहीं पता, ना हमें पता होता है। हमने तो एक वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल की है अल्गो में, हमने अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया। बेसिक इंसान मैनुअल ट्रेडिंग में उसके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, हमने उस इमोशन को हटा दिया। आप लोग देख ही रहे हो डेली पीएनएल वीडियो में क्या हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, साथ साथ प्रॉफिट भी देख रहे हो। अभी भी हम नेट टू नेट प्रॉफिट में ही है, ठीक है। अल्गो को कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अब अभी के अभी आप देखो कि अभी यहाँ पे ये डाउन था, कितने 17,143 अभी निफ्टी। अभी देखो यहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर ये कितना पॉइंट चढ़ गया, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास चला गया। तो इससे पता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। मार्केट का ही नेचर है, जैसे हर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तो ये मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो हम उसको कंपीट नहीं कर सकते। कभी भी ये मत सोचना कि वी आर द सुप्रीम पर्सन, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, ये हमेशा याद करना, एंड इट विल ऑलवेज बी, ये भी हमेशा याद रखना। अगर आप ये सोचोगे कि भाई आप लोग सुप्रीम हो, तो आप लोग अल्गो को मैनेज कैसे करोगे। देखो, पहले मैं बात करता हूं उन ट्रेडरों की जो है न्यू ट्रेडर, बिल्कुल न्यू, नो वाइस। तो भाई आपके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि जस्ट लाइक आप पहले ऐसा करो, एक काम करो, आप इंटरेस्ट तो शो कर रहे हो, आपको अल्गो चाहिए और आपको अल्गो ट्रेडिंग करनी है,
तो आप ऐसा करो, अल्गो ले लो, मना नहीं है। देखो फ्री अल्गो तो मिल ही रही है, अगर आप टॉप 500 एंट्रीज के अंदर आ जाते हो तो आपको फ्री ऑप्शन सेलिंग के अल्गो तो मिल ही रही है। तो आप पहले क्या करो कि आप लर्निंग करते रहो, और साथ साथ जो है ना, अल्गो लेने के बाद इसको पेपर ट्रेडिंग पे अपने हाथ से लाइव करो, अपने हाथ से। आपकी जितना भी कैपेसिटी है ना, जितना आप कैपिटल लगा सकते हो, उसके हिसाब से आप लाइव कर दो। आप ऐसा करो, पेपर ट्रेडिंग पे लाइव करो और साथ साथ लर्निंग भी करके रहो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिकल के साथ साथ ना थ्योरेटिकल लर्निंग भी होगी। देखो थ्योरीज पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है, दोनों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। ऑप्शन सेलिंग क्या है, ये एक थ्योरी है, बट एक्चुअल में होती कैसी है वो प्रैक्टिकल है। ऑप्शन माइंड क्या है, ये एक थ्योरी है, बट होती कैसे वो प्रैक्टिकल है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अल्गो लेने के बाद ना, अल्गो लेने के बाद आप अल्गो को लाइव करना पेपर ट्रेडिंग पे, और जिस सेगमेंट पे अल्गो को लाइव कर रहे हो, जो भी सेगमेंट की आप मेरी अल्गो ले रहे हो, या फिर आप खरीदना भी चाहते हो फॉर द फ्यूचर्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने मेरे अल्गो के पैक खरीद लिए, आपका भी दम नहीं है उसको लाइव करने का क्योंकि आपको डर लगता है, तो आप जिस सेगमेंट में पढ़ाई कर रहे हो उसी सेगमेंट में उस अल्गो को पेपर ट्रेडिंग पे लाइव कर दो। लाइव करने के बाद थ्योरी भी चल रही है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है। जब आपको एक माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा ना कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को सब पता चल रहा है कि गेम चल क्या रही है एक्चुअली, तो आप फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्गो को लाइव कर सकते हो एक एक लॉट से। एक लॉट अल्गो लाइव करो, 2 अल्गो लाइव करो, ठीक है, 3 अल्गो लाइव करो। अगर आपको देखो, अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपने देख भी लिया होगा हमारी अल्गो की परफॉर्मेंस कि जब हम सब अल्गो लाइव कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। बट देखो आपको एक चीज समझनी होगी कि न्यू ट्रेडर्स को स्पेशली और नो वाइज को दोनों को ही समझनी होगी, क्योंकि ट्रेडरों को ये चीज पता है कि हर दिन हर अल्गो का नहीं होगा। क्योंकि अगर एक ही अल्गो सारे सिनेरियो कवर करती तो एक ही अल्गो नहीं होती, और अगर एक अल्गो सारे सिनेरियो कैसे कवर कर सकती है, वो तो एक कंडीशन को कवर करेगी ना। मैंने सारे सिनेरियो को कवर करते हुए ही कम से कम 8-10 अल्गो बनाई है। देखो मैंने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, 8-10 अल्गो बनाई है, मजाक है क्या 8-10 अल्गो बनाना। लोग एक अल्गो बना के छोड़ देते हैं, सालों साल वही चलाते रहते हैं, पोजीशन आई तो आई, नहीं है तो नहीं, राइट। आप खुद सोचो कि कैसे एक अल्गो सारे सिनेरियो कवर कर सकती है। अगर वो करेगी तो इतने भसड़ में होगी, कितनी भसड़ होगी उस अल्गो में, आप खुद सोचो। गलती से भी उसमें एक हल्का सा भी कोड एरर आ गया ना, तो आप समझ लो उस दिन आप गए, खेल खत्म। क्योंकि आपके पास एक ही अल्गो थी, एक ही लाइव की थी, जो करेगी वही करेगी। तो यही एक बात और मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि हर अल्गो का हर दिन नहीं होता। हाँ ये जरूर होगा कि आप सारी अल्गो लाइव करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि कुछ अल्गो पॉजिटिव में होंगी, कुछ नेगेटिव में होंगी, बट आप नेट टू नेट प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बट अगर आप सिंगुलर भी अल्गो लाइव करते हो तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, नेट टू नेट तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बेसिकली यहाँ पे देखो हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है, और जो आप लोगों को भी पता है कि मेन एम हमारा टॉप 10% कम्युनिटी में आने का है। और प्रॉफिट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपका एक दिन पीएनएल से काउंट नहीं होता, ये आप जान लो। एक दिन के पीएनएल से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, या किसी को भी नहीं कर सकते कि भाई तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर है लॉस में है। आप जज करते हो उसकी परफॉर्मेंस से, राइट, कि एक हफ्ते में कितना कमाया, एक महीने में कितना कमाया, या फिर एक साल में कितना कमाया, या फिर 6 महीने में, 3 महीने में। ऐसे देखा जाता है ट्रेडर की प्रॉफिटेबिलिटी। आप आज अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप बोलोगे अरे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। कैसे प्रॉफिटेबल है, क्या पता 5 दिन लॉस किया, या आज उसने प्रॉफिट किया हो, आप बोलोगे लॉस किया हो, ये तो हमेशा लॉस करता है। नहीं, 5 दिन क्या पता लॉस प्रॉफिट आया। तो आपको एक दिन के पीरियड से अपने आप को जज नहीं करना है। भाई मार्केट है ये, ठीक है, थोड़ा संभल के। क्या पता, देखो हर दिन अल्गो का हो सकता है, हर अल्गो का भी हर दिन हो सकता है, बट उसके लिए मार्केट भी वैसे होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट है तो देखो आपको भी पता है कि अल्गो आपको प्रॉफिट दिखाती है, बट उसकी एक कंडीशन है एंट्री की और एग्जिट की। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप अल्गो को एज अ स्कैल्पिंग टूल यूज कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है तो। जो ट्रेडर है आप अपनी थोड़ी एनालिसिस करो। आपको अगर हर दिन प्रॉफिट में रहना है ना अल्गो से, आप एक अल्गो कोई भी ले लो, या कोई भी अल्गो अपने अकॉर्डिंग उठा लो, या फिर सारी अल्गो उठा लो। जब जैसे आपको दिखे अल्गो प्रॉफिटेबल है काट लो, क्योंकि अल्गो एंट्री होने के बाद आपको एक टाइम पे प्रॉफिट दिखाती ही है। वो तो एक कंडीशन होती है ना कि मान लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंडीशन है, वहां तक अल्गो नहीं गई तो वो तो रिवर्स कर जाएगी ना, वहां से मार्केट में वहीं से ग्रीन
एक मान लो रिवर्स कैंडल बन गई अकॉर्डिंग टू पोजीशन, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, वहीं से वापस वापस तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, बट वहां तक भी तो गई थी ना पॉजिटिव में, तो आप वहीं पे काट लो। तो या तो आप अपनी एनालिसिस रखो कि हाँ मुझे पता है कि मार्केट इतना गिर सकता है या फिर इतना ऊपर जा सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अल्गो की पोजीशन काट लो। दूसरा, या तो आप अल्गो के नंबर पे डिपेंड रहो, 3:30 बजे का नंबर एक्सेप्ट करो, दो ही ऑप्शन है। तीसरा एक ऑप्शनल ऑप्शन है, वो बस ये है कि आप पहले लर्निंग कर लो, अपना माइंडसेट कर लो, उसके बाद अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना। बट फिर भी आपको अल्गो लेनी ही है। आपको फोमो है कि नहीं, देखो प्राइस तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। 500 बायर्स के बाद आपको अल्गो के प्राइस जो इंक्रीज होंगे ना, आप लोग बहुत तगड़ा डिफरेंस देखोगे। क्योंकि देखो 500 लोगों को अल्गो पहुंच जाए, उनके अकाउंट में उनके प्रॉफिट होंगे, तो डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट की मुझे वर्थ पता है। ये तो आप लोग फर्स्ट मूवर हो, इस वजह से एडवांटेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाद में जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसमें मैं फिर बिल्कुल भी किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। मैं अभी इसलिए सुनाऊं, सारी चीजें इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग फर्स्ट मूवर है और मैं भी फर्स्ट मूवर हूं। बट बाद में मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे पता है ना कितनी है। अब गूगल है, गूगल को उनकी वैल्यूएशन पता है ना मेरी कंपनी कितनी वैल्यूएशन है, आप उसकी वैल्यूएशन को बीट करने के लिए उतना ही पे करोगे। क्या आप गूगल को ये बोलोगे कि नहीं हमारे पास जेब में इतना है तो इतने में दे पाओगे आप? वो नहीं आएगा नीचे, वो जितनी उसकी वैल्यूएशन है वो उतनी ही लेगा। तो ऐसी मुझे भी मेरी वर्थ पता है। वो तो बस आप लोग फर्स्ट मूवर हो, तो मैं आप लोगों को एक स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि जब हमारी कम्युनिटी लैक्स में या मिलियंस में हमारी कम्युनिटी हो, तो आप लोगों को प्रिविलेज फील हो कि यस हमने शुरू से साथ दिया था। जैसे कंपनी एक खुलती है तो लोग शुरू में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे वो प्रीमियम लोग होते हैं कंपनी के हमेशा। बाद में जो आता है तो आता है इट्स सो, बट स्टार्टिंग में जो जुड़ता है वो इंपॉर्टेंट और वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो आप लोग फर्स्ट मूवर हो, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज। हमारा चैनल किस तरीके से हर रोज ग्रो कर रहा है, हर रोज हम एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, हम हर चीज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें ग्रो करना है। अगर मेरा मकसद खाली यहाँ पे अल्गो निकाली सेल करो, तो भाई मैं दिसंबर में ये काम कर सकता था। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो मैं इतना लेकर आया हूं आप लोगों को, ठीक है, 7 तक। आप मेरे चैनल देखो, आप यहीं से अंदाजा लगा लो, ठीक है। मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा मेरी वीडियो ग्रो लोग हैं। क्या मैं उन क्वालिटी लोगों के साथ क्वालिटी कम्युनिटी है या नहीं, मेरे लिए ये मैटर करता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो अभी आप लोगों को 10 इलेक्ट्रा 10 सेंटोरस के वर्जन फ्री देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इनके 2-2 वर्जन फ्री में मिल रहे हैं, बाद में जाके नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सेलिंग अल्गो का भी पैक होगा, फिर खरीदो। और खरीदोगे इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी पता है वो प्रॉफिटेबल है, और हमेशा जिस चीज में आरओआई आता है आप हमेशा उसी चीज में इन्वेस्ट करते हो। तो ये आप लोगों की वो चीज है, ठीक है। बाकी अल्गो की कैपिटल रिक्वायरमेंट, अल्गो सारी चीजें यहाँ पे आपको दे रखा है। तो नोवाइस और न्यू ट्रेडर इस चीज को समझो कि अल्गो ट्रेडिंग एक वो ट्रेडिंग है, मैनुअल ट्रेडिंग से तो बेटर ही है, इतना तो मान के चलो। आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ोगे ना थोड़ा फीचर ऑफ अल्गो ट्रेडिंग, वाई अल्गो ट्रेडिंग, आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, जैसे कि लो रिस्क ट्रेडर आप बात करते हैं, तो भाई लो रिस्क ट्रेडर देखो क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने बताते हैं न्यू और नोवाइस लोगों के लिए। क्या आप पहले अगर आपको अल्गो लेनी तो आप ले लो, लेके अपने पास रख लो। क्या करो, लर्निंग करो, थ्योरी भी पढ़ो, प्रैक्टिकल भी करो। जो थ्योरी पढ़ रहे हो वही अल्गो आप लाइव कर दो प्रैक्टिकल के तौर पे पेपर ट्रेडिंग में। आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, आप सेफ जोन में आ गए। उसके बाद आप फिर एक लॉट से लाइव करो अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हालांकि यार रिस्क तो मैंने पूरा कम ही कर दिया, इसके बाद भी अगर आपको रिस्क लगे तो फिर आप डेफिनेटली थोड़ा सा और साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। रिस्क तो तब होता ना जब मैं आपको खाली स्ट्रैटेजी देता और बोल देता ये स्ट्रैटेजी आप यूज करो फॉर द मैनुअल ट्रेडिंग, तब आपके लिए प्योर रिस्क था, क्योंकि वहां पे आपके हाथ चलेंगे, मेरे नहीं। मैं तो चला लूंगा, आप चला पा रहे हो, दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट यहाँ पे अल्गो अपना काम खुद करेगी, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लो रिस्क ट्रेकर। तो देखो लो रिस्क ट्रेकर क्या कर सकते हैं, उनके लिए तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि आप एकदम नहीं, आपको भी पता है कि मैं इतना भी नंबर का फ्लक्चुएशन नहीं देख सकता, क्योंकि जो नंबर का फ्लक्चुएशन होता है ना, इधर उधर होते हैं जो नंबर एक साथ, 10,000 ऊपर 20,000 नीचे, तो आप लोग अगर नहीं देख सकते, आप लोग उतना नहीं, भाई आप लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आप स्टार्ट करो ऑप्शन सेलिंग से।
एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो, थोड़ा यूज टू हो, नंबर को थोड़ा देखो, थोड़ा नेगेटिव भी देखो, पॉजिटिव भी देखो। देखो जितना आप नेगेटिव नंबर को डाइजेस्ट कर पाओगे ना, उतना ही आप पॉजिटिव नंबर में आ पाओगे और उतना ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आप हमेशा सोचोगे कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ है, क्योंकि जिस दिन आपको 100 रुपए भी लॉस हुआ ना, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आप फिर गलत डिसीजन लोगे। हमेशा ये जो बिजनेस है ना शेयर मार्केट का, जिसमें आप उतर रहे हो भाई, ये बहुत रिस्की बिजनेस है। इस रिस्क को भी मैंने यहाँ पे अल्गो में ऑप्टिमाइज कर दिया, इतना रिस्क ऑप्टिमाइज कर दिया, आप लोगों के सामने रिजल्ट्स। अब इसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव नंबर नहीं देख पा रहे, जो कि आप लोगों को पता है कि अल्गो कवर कर देगी या अल्गो आपको पॉजिटिव मिली है नेट टू नेट, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग की अल्गो लाइव करो, ठीक है। आप लोग देखो, आप लोगों को सॉरी एनालिसिस आया या नहीं है, छोटी मोटी एनालिसिस थोड़ा सा स्टार्ट करो करना, लाइक थोड़ा टाइम फ्रेम देखो, थोड़े इंडिकेटर यूज करना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एनालिसिस स्टार्ट ऐसे धीरे धीरे होती है। ऑप्शन सेलिंग की करो एक लॉट से, नंबर थोड़ा घूमेगा आपका, थोड़ा माइंड आपका से बिल्डअप होगा। बिल्डअप होने के बाद आप वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा वहां पे उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, यूज टू होंगे ट्रेडिंग से। उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग में कितने लॉस करके आए, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत लॉस करके हैं, तब जाके वो लो रिस्क ट्रेडर बन गए हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आएगा, हरे नंबर अकाउंट में आएंगे। फ्राइडे को जब आप अपना पीएनएल देखोगे तो नेट टू नेट आपको प्रॉफिट में मिलेगा, या तो हाई प्रॉफिट्स होंगे, या तो छोटे प्रॉफिट्स होंगे, या तो स्मॉल लॉस होंगे। बट आपका जो वो मैनुअल ट्रेडिंग में सीन था कि मंडे को एकदम प्रॉफिट, फ्राइडे को पूरा लॉस, तो वो सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ऐसे करो आप स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग से, फिर आपको लगे अब मैं थोड़ा यूज टू हो गया हूँ, एक अलग ऑप्शन बाइंग की लाइव कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको लगे कि आप प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो आप 2 लॉट कर दो, या फिर एक कोई दूसरी अलगो लाइव कर दो। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। बाकी करते हैं मीडियम ट्रेडर के लिए। मीडियम ट्रेडर आप ऑप्शन सेलिंग के साथ ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा कि एटलीस्ट अगर ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट नहीं मिला, ऑप्शन सेलिंग में आपका वो प्रॉफिट और वो कवर हो जाएगा। बाकी जो हाई रिस्क है तो भाई उनके लिए तो मैं एक बात बोलूंगा कि देखो, कोई शब्द ही नहीं आप लोगों को डिफाइन करने का। आप लोगों को पता है रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, और आप लोग प्रो, क्योंकि जो हाई रिस्क लेता है वही हाई प्रॉफिट अर्न करता है। आप लोग तो बस सिंपल मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पूरे बैच लो लाइव कर दो। आप लोग बस फिर नंबर एक्सेप्ट करो, थोड़ी बहुत एनालिसिस अपने पास रखो कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। जस्ट लाइक आपको पता है कि भी मार्केट का सिनेरियो चॉपी टाइप चल रहा है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग चल रहा है, तो जहां अच्छे आपको प्रॉफिट दिखे काट लो। जैसे कि अगर आप मेरे 14 मार्च के पीएनएल की वीडियो देखोगे तो एक टाइम पे 3,20,000 तक आपका प्रॉफिट गए थे, पीएनएल गया था 3,20,000 तक का। तो आप लोगों को दिखे आप वहां पे काट सकते थे, अगर आपके पास एनालिसिस होती तो आप काट सकते थे। तो आप लोग अपनी थोड़ी सी एनालिसिस रखो, अल्गो देखो, और आपको लगे अगर अल्गो और जैसे कि मार्केट और मूव कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। आपको पता है कि मार्केट अभी और जा सकती है तो रहने दो, बट आपको पता है कि मार्केट चाहिए तो अपना अच्छा सा रिवॉर्ड आपको मिल चुका है 2.5-3 लाख रुपए का, उसको साइड लेके साइड हो जाओ। तो आप लोगों को बस एक ही चीज करनी है, थोड़ी एनालिसिस अपने पास रखनी है, छोटी मोटी एनालिसिस, जो कि आप लोगों को एटलीस्ट ये बता दे कि मार्केट आज रेंज में है या मार्केट आज ट्रेंडी है या मार्केट आज साइडवेज में है। देखो साइडवेज और ट्रेंडी मार्केट की चिंता नहीं है, चिंता होती है चॉपी मार्केट की, क्योंकि वहां पे आपको या तो स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, या तो वहां पे आपको छोटे लॉस देखने को मिलते हैं या बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, या फिर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आपके पास होती है। तो आप लोगों के लिए बाकी ये जो चीज है ना, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं मीडियम और लो रिस्क ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऐसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो धीरे धीरे। कि आपने पूरी बैच लाइव कर दी तो देखो नंबर घूमेगा, तो आप लोग पहले नंबर को डाइजेस्ट करना सीखो, स्पेशली नेगेटिव नंबर, क्योंकि जितना आप नेगेटिव नंबर डाइजेस्ट करोगे ना, आप उतना पॉजिटिव में आओगे। अगर आप नेगेटिव देखना ही नहीं चाहते तो यार गड़बड़ है आपके दिमाग में, क्योंकि एक दिन अगर गलती से भी आपका 1,000 रुपए आपको लॉस दिखा, भले वो अलगो बाद में आपको 10,000 प्रॉफिट दे सकती थी, आप वहीं पे पॉज कर दोगे, क्या पता निकल जाओ। क्योंकि आप लोग फिर पता क्या गलती करोगे, ऑलवेज मैं बताता हूँ, लॉस में निकल जाओगे, प्रॉफिट की बारी आएगी तो आप ले ही नहीं पाओगे पोजीशन, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। बट हाई रिस्क ट्रेडर और मीडियम रिस्क ट्रेडर क्या होता है, उनकी कैपिटल होती है बड़ी, और वो लोग क्या करते हैं कि जस्ट लाइक उनको पता है, अब उनको वो जल्दी से रिस्क रिवॉर्ड समझ लेते हैं। बट लो रिस्क ट्रेडर और जो न्यू होते हैं और जो नोवाइस होते हैं, उनको ये चीज समझ नहीं आती। तो आप लोगों के लिए थोड़ा लर्निंग फेज ज्यादा रहेगा, थोड़ा अपने साइकोलॉजी बिल्ड ज्यादा रहेगी, आप लोगों को थोड़ा अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव और एनहेंस करना है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट इन द सेंस आप स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग, देन आप फिर मूव टू मैनुअल रियल डिप्लॉयमेंट ट्रेडिंग, ठीक है।
बाकी जो मीडियम है और जो हाई रिस्क ट्रेकर है उनको मैंने बता दिया। तो और एक चीज मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप यही दूंगा, अगर आपको मार्केट में एंटर हो रहा है या फिर आप मार्केट में आज ट्रेड करना चाहते हैं, आपको नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो ऐसा करो, स्टार्ट विद आप ऑप्शन सेलिंग से अलगो लाइव कर दो, फिर देखो 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, ऑप्शन बैंक की स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद फ्यूचर की, फिर वट जो भी आपकी है। या फिर आप और भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में रहना चाहते हैं तो भाई आप क्या करो, आप मेरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे बोथ बैच, आप बोथ बैच अल्गो का पैक खरीदो और वो सीधा लाइव कर दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारी पोजीशन फिर आपकी मैनेज रहेगी। नेट टू नेट आपको भी पता है कि आजकल क्या हो रहा है और क्या होता आया है नेट टू नेट, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, फिर वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज रहेगा, पोजीशन क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली ऐड करना है, बस फंड रखना है, बाकी सारा काम अलगो कर देगी, ठीक है। तो ये थी टिप, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डाउट आप लोगों के क्लियर हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं चीजें समझा सकता हूँ, बाकी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, मेरे डॉक में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे डॉक में और भी चीजें हैं, ये सारे लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे ये हाउ टू हैंडल ऑफिशियल मैंने आपको जो दे रखी है, आपको अपडेटेड डॉक में मेरी क्लिप मिल जाएंगी, ठीक है, अपडेटेड डॉक में आपको मेरी क्लिप मिल जाएंगी, ये क्लिप में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको भी एक्सेस कर पाएंगे। ये मेरी लाइव ट्रेडिंग की क्लिप है, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे लगता है मैंने मैनेज कर ली है, और मैनेज इन द सेंस आपको बता दी है, तो आप लोग बस थोड़ा सा बी अलर्ट, बी कॉशियस, कॉशियस इन द सेंस अपने माइंड से, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जितना काम रहेगा आप उतना अच्छे प्रॉफिट बुक कर पाओगे, दिमाग जितना उथल पुथल रहेगा आप लोगों के लिए उतनी दिक्कत है, स्पेशली मेरे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग अगर शांति रहेंगे तो फिर मेरे को तंग करेंगे कि सर ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। भाई देखो मैं ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, आप लोग खुद सोचो कि मैं इतने एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, इतनी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारी वीडियोस का कंटेंट जो आप लोगों के फ्यूचर में डाउट है वो पढ़ा रहे, बड़ा आप लोग करना है, सिर्फ आप लोगों को एक्सेस करना है। तो भाई इसलिए ध्यान से मेरी चीजों को सुन लो, इन वीडियोस को कहीं पे सेव कर लेना, और वैसे तो मैं डॉक में दे रहा हूँ, मैंने डॉक इसलिए बनाया ताकि आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ, क्योंकि तो इसलिए मैंने डॉक प्रिपेयर किया, आप मेरी वीडियो को एक्सेस कर पाए, एक्सेस कर पाएंगे तो आप लोगों के लिए हमेशा से वो चीज वही रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आगे, आप लोगों को भी पता है, मैं चीज बता देता हूँ कि अभी देखो ट्रैफिक अभी कम है, आप लोगों को पता मेरे कितने सब्सक्राइबर, मुझे कितने कॉल आते होंगे, वो उसी में मैं हेक्टिक हो जाता हूँ। आगे जाके आप सोचो जब लाखों हो जाएंगे सब्सक्राइबर, मिलियंस में भी चले जाएंगे, तो कितना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं वहां पे कैसे मैनेज कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझ पर डिपेंडेंट रहिए, ये चीज याद रखिए, मैं आप लोगों को कोई डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता कि सर आएंगे लाइव में हमें बताएंगे तब हमारी अलगो लाइव होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि अलगो लाइव होंगी, सर आएंगे बताएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ, एक डिपेंडेंट ट्रेडर, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े, मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने डिसीजन लेते हुए मुझसे पूछो या सलाह लो, सलाह उस चीज की लो जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अब मैं इस चीज की सलाह थोड़ी ना दूंगा कि सर मैं कौन सी अलगो लाइव करूं, अब मुझे खुद बताओ, इज इट लॉजिकल, क्या ये लॉजिकल है? मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कहीं तक लॉजिकल है। अगर ये लॉजिकल है तो आप मुझे एक भी रीजन जस्टिफाई कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर ये जस्टिफिकेशन है इस चीज का, क्योंकि हम अल्गो ट्रेडिंग पे आ गए। अल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग। हम डिपेंडेंट ही नहीं है अब अपने मार्केट को देखें 6 घंटे, उसको एनालिसिस करें, उसके बाद करें। अब यहाँ पे हमारा काम मैंने एकदम शॉर्ट कर दिया, 6 घंटे मार्केट देख के तब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते थे, अब आपको सिर्फ 1 घंटा मार्केट देखना है तब भी कर सकते हैं, इवन दो आप मार्केट ना भी देखो तब भी आप कर दोगे, क्योंकि अल्गो तो पोजीशन वैसी लेगी ना जैसे मार्केट चलेगी। मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, क्या उखाड़ लेते हो आप मैनुअल ट्रेडिंग में? मार्केट की एक प्री विजन लेके जाते हो, फेल हो जाते हो, बड़ा लॉस करते हो। यहाँ तो फिर भी आपका सब मैनेज है, तो आप क्या इससे ज्यादा क्या लोगे? तो आप इस चीज को समझो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी अभी आपके कॉल पिक कर लेता हूँ, अभी आप लोगों का रिप्लाई कर देता हूँ, इजीली रिप्लाई कर देता हूँ, कॉल पिक कर लेता हूँ। इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अभी इनिशियल डेज है, अभी मैं कर पा रहा हूँ, आगे बड़ा होगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
मेरे लिए बहुत एक्टिव हो जाएगा। क्या पता मैं कॉल पिक नहीं करूं, और मैं सारी चीजें, इसलिए मैं सारी चीजें ऑटोमेट कर रहा हूं। मैंने वेबसाइट पे सब डाल दिया, मैंने अल्गो बना दी, मैंने डॉक निकाल दिया, मैंने ये वीडियोस भी, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियोस भी बना दी, और एक एक वीडियोस वो बना रहा हूं जो आपके फ्यूचरिस्टिक आपके डाउट जनरेट हो सकता है अल्गो को लेकर। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। डाउट, यही डाउट होते हैं बस। सर एरर आ गया, सर कैपिटल कितना चाहिए, सर अल्गो का प्राइस क्या है, सर कहाँ हम ले सकते हैं अल्गो को, कैसे लाइव कर सकते हैं, सर अल्गो कैसे अपने अकाउंट में डिप्लॉय करें, ये सारी चीजें मैंने डाल दी। ठीक है, तो आप, अब आपका काम है इस जितने भी क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल को एक्सेस करना, जो कि मेरे चैनल पे ही है। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। मेरा काम यहाँ से खत्म होता है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहता भाई। मैं आप लोगों को कोई अपना एक मुरीद नहीं बनाना चाहता कि आप मेरा नाम ही जपो पूरे दिन के मेक ट्रेडिंग ऑसम, मेक ट्रेडिंग ऑसम। मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे एक अलग विजन में, कि हाँ अब और कुछ नया करते हैं, कि हाँ हम प्रॉफिटेबल हैं, कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर हैं। ऐसे ऐसे टैग लगे हमारी कम्युनिटी को, ना कि हमारी कम्युनिटी को ये टैग लगे अरे अगर वो लाइव नहीं आएगा तो वो तो प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे ना। आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि जस्ट लाइक आप लोग खुद सोचो कि अगर आप हर चीज को इतना कैजुअल तरीके से लोगे, चीजों को कैसे मैनेज करोगे। तो यहाँ पे आपको चीजों को मैनेज नहीं करना है, आप लोगों को पहले तो सीरियसली लेना है, उसके बाद चीजें खुद मैनेज हो जाती है। आप लोगों को बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, जो कि मेरा विजन है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर, बस ये होना चाहिए कि भाई मैं मेक ट्रेडिंग मौसम से हूँ, प्रॉफिटेबल होगा भाई, मैं मौसम से हूँ, इसको जरूरत नहीं है किसी की, खुद कर लेगा सारा काम। ये खुद कर लेता होगा, इसकी एनालिसिस भी अच्छी होगी, इवन दो इसका चार्ट देखने का नजरिया भी, इसकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी। ऐसे ऐसे टैग आप लोगों के ऊपर लगने चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं, बट ये नहीं चाहता कि आप जस्ट लाइक अरे यार सर ट्रेड नहीं लिया पाए नहीं। भाई मैं इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी छुड़ाओ। आप लोग आदत मत डालो, आप लोग मेरी आदत मत डालो, आप लोग बस मेरी वीडियो देखा करो कि हाँ आज वीडियो रिलीज हुई है, कुछ नया आएगा। हम यहाँ पे लर्निंग करने बैठे हैं, देन अर्निंग होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई टिप वाला चैनल नहीं है। जैसे टिप होती है ना कि टेलीग्राम पे टिप आ गई, कॉल खरीद दो, पुट खरीद लो, ना 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 ना। यहाँ पे मैं कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, आई एम नॉट अ टिप प्रोवाइडर। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को एक वो चीज दे रहा हूँ जो एक्चुअल में वर्क करती है, जो जिसकी एक डिमांड है मार्केट में, जो आने वाले टाइम में डिमांड है जिसकी मार्केट में। बस मैं कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं कौन सा भगवान हूं यार। मैं अगर भगवान होता तो फिर मैं आप लोगों को सीधी ट्रेडिंग ही नहीं करा देता, सीधा बोलता कॉल खरीदो, पुट खरीदो, बेच दो। तभी तो मैंने अल्गो बनाई है, ताकि मशीन अपने डिसीजन ले, क्योंकि मशीन यहाँ पे अच्छा काम करेगी, बट उसको जो दिमाग दिया वो मैंने दिया है। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को समझनी होंगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मेरे से कि मैं आप लोगों को अपना मुरीद बना दूंगा, आप लोगों को अपने, भाई आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे मेक ट्रेडिंग ऑसम कम्युनिटी के। आप लोग जिस दिन ये अचीव कर लिया ना, आप लोगों को खुद भी पता नहीं होगा कि आप बाकी लोगों से कितने अलग हो। आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। इवन तो हमारे चैनल पे कोई नया आएगा ना, कमेंट डालेगा, आप लोग इतने लेवल पर होंगे, सीधा उसका कमेंट का रिप्लाई करके बोलोगे ब्रदर ये आप कर लो, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैं बोल पाऊंगा कि आप किसी भी मेरे कम्युनिटी के बंदे को उठाओ, पूछो उससे, सब बता देगा आपको। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है हाँ भाई खड़ा करो, आप बोलो अरे पता ही नहीं, अरे ये थोड़ी ना होता है यार। तो बी अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। आप लोगों को थोड़ा सा एक हौसला रखना होगा, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी साइकोलॉजी में, बट बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, बस यही सारी मैसेजेस हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म काम आएगी। और लॉन्ग टर्म आज वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो आप लोग मिसप्लेस करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड मेक श्योर हम आगे बहुत अच्छा करेंगे और हमारी एक यूनिक कम्युनिटी बनेगी। बेसिकली मैं एक कम्युनिटी यूनिक देख रहा हूँ, मैं कॉमन कम्युनिटी नहीं देख रहा जहां पे पीएनएल शेयर होते हैं, तेरा कितना हुआ मेरा इतना हुआ, ये सब बेकार की चीजें। ये सब लर्निंग वाली बातें करो, प्रॉफिट तो होते रहेंगे, हो जाएंगे। लर्निंग वाली बातें करो कि आज क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है,
एनालिसिस तगड़ी वाली, हाँ ग्लोबल में आज ये न्यूज आई है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में, ये सब चीजें डिस्कस हो। ये क्या डिस्कस कर रहे हो, अरे तेरा 6,000 है मेरा 2,000 है, शिट मैन, मैं बढ़ाऊंगा कल से लॉट, पता चला बेटा तू उड़ गया, तू पहले ही निकलेगा मार्केट से। तो ये सब मत करना, ठीक है। चलना, बी अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। बस मैं यही बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इंडिपेंडेंट अगर आप हो गए तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही ऑसम ट्रेडर कहलाओगे फिर, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मेक श्योर अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, भले या अभी देख रहे हो या अभी आप 5 साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को या 2 साल बाद देख रहे हो, आप लोगों को ये चीज हमेशा आप लोगों के लिए कॉमन रहेगी जो मैं इसमें मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज था। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कभी। ओके बाय।